activates. Yes, I am net AIR40. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th का सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। दिस इज द पार्ट नंबर 3। तो इसमें आज मैंने जो टॉपिक लिया है, दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बात बता देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रॉपरली रिकॉर्डेड मेजरमेंट। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस कहेंगे कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रॉपरली रिकॉर्डेड मेजरमेंट। इसके बाद देखो बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं, आपको रूल्स उसके लर्न कर रहे हैं। तो रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स की? हाउ कैन यू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए गिवन नंबर। कोई भी नंबर आपको अवेलेबल है, उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको आइडेंटिफाई करने बताने हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। रूल्स नंबर जैसे फर्स्ट की बात करता हूँ। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे ऑल आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, मींस दे हैव सम मीनिंग। या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए नंबर व्हिच हैव ए डेफिनेट मीनिंग। जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जिसमें लिखा है 0.321, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपके कितने हो जाएंगे? 3। ओके, तो इसके लिए आप शॉर्ट में यहाँ से लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स SF इक्वल टू में लिख दूंगा 3। राइट, मींस सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए कि जीरो नहीं होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल और भी देखते हैं हम, 0.161 की अगर हम बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3। 0.12 की बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको हो जाएंगे कितने? 2। ओके, तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं सिंपल सा नंबर ले लेते, चलो मैंने लिखा 1 to 1। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 1 to 1 में? ये आपको हो जाएंगे 3। राइट, इसके बाद जब मैं बात करता हूं all zeros, second point है all zeros to the right of to the left of first non zero digits in a number are not significant। जैसे कोई आपका नंबर लिखा हुआ है ना, all the zeros left of the first non zero digit are not significant। कोई भी नंबर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, यहां से देखते हैं, हमने लिखा है 0.00121। तो यहां पर जो पहले देखेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये आपका 1 क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपका है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है इसके लेफ्ट हैंड साइड के जो जीरो है, these zeros are not significant, these two zeros are not significant। that means इसमें जो significant figures आएंगे SF इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। राइट, तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट मैंने लिखा 0.01002, या इस तरह से अगर लिखेंगे, या मैं यहां से शुरू करता हूं 312, ये ले लीजिए। तो यहां पर देखो अब फर्स्ट, ये तो पहले जीरो आ रहा है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये आपका 1 यहां से लेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपका 1 होगा, इससे पहले वाला जीरो है दैट इज नॉट काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके SF सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू हो जाएंगे, और काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ये आपका सेकंड रूल है। रूल नंबर 3, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी अगर जीरोस आपके हैं, अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, वैसे तो जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है अगर इधर साइड में आ रहा है, अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में सिग्निफिकेंट जीरो आता है दैट इज द सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे आपके ओनली 3 थे। 0.00 हमने यहाँ लिखा था। अगर मैं इसी नंबर को ऐसे लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है तो ध्यान से देखना, जैसे मैंने इसी नंबर के ये जो डबल जीरो थे ना, इसको मैं 1 के बाद रख देता हूं, तो मैं लिखता हूं 0.100 और मैंने इसको लिख दिया 1 के बाद 2 1, ये लिखा। यहां पर देखेंगे these two zeros, ये जो जीरोस हैं दे आर जस्ट बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर कोई भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है दैट मींस दैट इज द सिग्निफिकेंट, तो एज ए सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट किया जाएगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5।
5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां से लिखेंगे आप SF इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू 5, राइट। इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 4, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया, देखना कि 0 यहां से ले लो 321.00 अगर मैं लगा, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 321.0। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड के जीरो दे आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो SF सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू आपके कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, राइट। या फिर एक और देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है 12.1200, इस तरह से मैंने लिखा 12.1200। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? देखो आपका ये जो जीरो आ रहा, दिस जीरो एक्चुअली राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड के जीरो होते हैं, वो आपके सिग्निफिकेंट जीरो होते हैं। डेसिमल पॉइंट के राइट लेफ्ट हैंड साइड के जीरो होते हैं, वो सिग्निफिकेंट जीरोस नहीं होते हैं। कब? ध्यान रखना कि जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का जीरो है वो सिग्निफिकेंट तब नहीं होगा जब वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले का हो। अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद का होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूंगा तो SF इक्वल टू हो जाएगा हाउ मेनी 2 2 4 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, राइट। इसके बाद लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if a number ends in the zeros that are not to the right of decimal, then the zeros may or may not be significant. If a number ends in the zeros, किसी नंबर के लास्ट में जीरोस आ रहे हैं, ओके, that are not to the right or left of the decimal point, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है, that means the zeros may or may not be significant। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, यहां से हम देखें कि एग्जांपल लिया है, इधर हमने 15000, ओके, हमने 15,000 यहाँ पर वैल्यू ली है और उसमें आपसे कहा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये जीरोस हैं, यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट का मैंने यूज नहीं किया है, दैट मींस दीस जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। इस नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं बात करता हूँ यहां से, जैसे मैं अगर इसी नंबर को इस तरह लिख सकता हूँ, देखना 1.5 0 0 या इनमें से 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अगर मैं इसको लिख दूं 1.5 इंटू 10 टू पावर 4, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस नंबर एंड दिस नंबर ऑल आर द सेम, दोनों सेम नंबर। इट मींस अगर मैं इस नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, और अब अगर आपसे पूछे कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप बताएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहां पर लिख देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू 2। अब नंबर वो दोनों ही सेम है, बट इसी नंबर को मैं सेकंड मेथड से रिप्रेजेंट करता हूं 1.50 इंटू 10 टू द पावर 4 मैंने लिख दिया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर सेम है, यही सेम थिंग इसको रिप्रेजेंट किया है, बट हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, ओके। तो दैट मींस इस तरह से वन मोर थिंग्स मैं आपको बताता हूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1.500 into 10 to the power 4, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे आपके 4। दिस दैट मींस the number of significant figures in a number which ends in 0, that's totally depend on the representation of number, how the number is represented, उसके representation पर डिपेंड करता है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेता हूं जो कि मतलब एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, तो इसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस कर लेता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बेसिकली ये जो है NCERT पैटर्न पे मैं चला रहा हूँ, जो उसके क्वेश्चंस रहते हैं उनको मैं सॉल्व करा देता हूँ। और बाकी देखो, चलो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेता हूँ, जो कि आपके पास अगर NCERT बुक हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है
1.19 है। ओके, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसको आप देख लेते हैं 1.19 कैसे होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, है ना। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस नंबर। तो मैं ये नंबर जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ये नंबर हमारे पास है 0.0048 फर्स्ट नंबर है, और सेकंड है आपके पास 0025। ओके, और ये है 208, और थर्ड नंबर है आपके पास 5005, एंड फोर्थ वन इज 126 एंड 000, एंड नेक्स्ट वन इज 500, फिफ्थ आपका है 500.0, और इसके बाद सिक्स पॉइंट है 2.0034। ये नंबर्स आपके हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इसको मैं दोनों को कर देता हूँ, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये, 1.20 क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, इसमें राउंड अप करना है। क्या करना है, क्वेश्चन ये इस तरह से है कि राउंड अप फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंड अप फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है ना। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं लेता हूं पहले, जो फर्स्ट है 34.216, एंड द सेकंड वन इज 10.4107, और थर्ड है 0.04597, एंड फोर्थ वन है आपके पास 2808। इन नंबर्स को राउंड अप करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसको मैं राउंड अप करता हूँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, मैं इसको भी नोट कर देता हूँ। और हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रेजेंट नंबर, ये क्वेश्चन था 1.31। ओके, 1.31 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो कि है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर डायरेक्ट लिखता हूँ। फर्स्ट नंबर आपका है 0.02856 इंटू 2856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 अपॉन 0.5785, और सेकेंड पार्ट इसी का है 5 इंटू 5.364, और नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। ओके, 3 नंबर्स हैं आपके पास। तो चलिए मैं एक एक करके सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ से देखो, इस नंबर को तो आप कर लोगे ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब मैंने देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इसी सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले मैंने आपको टॉपिक टीच कर दिया, अब ये क्वेश्चंस लिए हैं, और इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बोलिए। 2 हो जाएंगे, राइट। इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 होंगे। यहाँ पर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आप निकाल कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, उसी तरह से पहले आप लिखेंगे कि आपने 1 पॉइंट, अगर इस तरह से लिखेंगे ना, 1.26 इंटू 10 टू पावर आप 3 ले लेंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपका जो लास्ट वाला होता है, तो इस तरह से आपको करना है। 5 इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें आपका कितना हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपके 4 हो जाएंगे, राइट। और इसको वैसे आप कर लेंगे जो हमने मेथड बताया था। नहीं रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसमें फिर से इसको अभी पार्ट नंबर में इसका कोड डालूंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। अगर ना आए तो वैसे आ जाएगा। और इसमें 4 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर क्या करना है, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको राउंड अप करना है, देखना
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है। तो अगर इसमें इसको राउंड अप करूंगा तो एक बात राउंड अप का ध्यान रखना, अगर जैसे राउंड अप में क्या होता है, जैसे 5 जो होता है ना, 5 से अगर कोई वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होती तो उससे पहले वाली वैल्यू को हम उसका एक नंबर बढ़ा देते, इंक्रीज कर देते। अगर 5 से कम होता है तो हम एज इट रखते हैं। ओके, तो देखो 34 पॉइंट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारा 34.2, ये नंबर आ जाएगा। राउंड अप अगर इसको करेंगे ना राउंड अप, क्योंकि 0.2 के बाद देखो 1 आ रहा है, तो इसलिए हम इस 2 की वैल्यू को हम एक बढ़ाएंगे नहीं, इंक्रीज नहीं करेंगे। और आपको इस तरह से इन नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से लिखना है कि इनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं। इन नंबर्स को इस तरह से लिखना है कि इन नंबर्स में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं। राउंड अप करके लिखना है कि इनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं। तो मैं इस तरह से लिखूं कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं। देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम 10.4 लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम 0.04। अब यहाँ पर देखो ये 5 अगर इसको राउंड अप करेंगे तो या 5 की जगह 6 आ जाएगा, 4 की जगह यहाँ पर 4 5 6 और 9, और यहाँ पर 9 था तो 9 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 280, आपको राउंड अप करके लिखना है। ठीक है, तो 280 को अगर आप राउंड अप करते हैं 2808, ओके, तो 28 एक काम कर लेंगे, इसको लिखेंगे 2810। ओके, 2810 इस तरह से इसको राउंड अप करेंगे तो ये लास्ट वाला हम काउंट नहीं करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे इस तरह से आ जाएंगे। 2810 राउंड अप करके हमने लिख दिया, 8 को हमने क्या किया आगे कंसीडर करके उसको यहाँ आगे कर दिया, तो ये आपका 1 आ जाएगा। इस तरह कर दिया, क्योंकि 8 के बाद वाली इधर वाली वैल्यू को बढ़ाएंगे ना, तो 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, उधर वाली 0 आ जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा था। एक लास्ट वाला इधर देखो, इसमें एक वर्ड होता है आपका कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरह की कैलकुलेशन हो तो हम लीस्ट प्रिसाइज नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं, लीस्ट प्रिसाइज नंबर देखेंगे कि एक नंबर सबसे छोटा भी हो, लिस्ट भी हो, प्रिसाइज भी हो। तो देखो लिस्ट प्रिसाइज नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ये तो लिस्ट है नहीं, 0.0 आ रहा है, और प्रिसाइज भी होना चाहिए, मतलब एक तरह से एग्जैक्टनेस की तरफ हो। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो आपका लिस्ट नंबर है 298, काफी बड़ा नंबर है। ये नंबर आपका 0.112 है, जिससे लिस्ट भी है और प्रिसाइज भी है। ओके, लिस्ट प्रिसाइज नंबर जब देखते हैं तो इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर लिस्ट प्रिसाइज नंबर देखेंगे, इस तरह कैलकुलेशन नंबर है। तो लिस्ट में छोटा भी हो और प्रिसाइज भी हो, है ना, पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट्स हो। तो लिस्ट प्रिसाइज नंबर को मैंने देखा, तो यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करेंगे तो SF इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, क्योंकि जो लिस्ट प्रिसाइज नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वही इस टाइप के नंबर्स में हो जाएंगे। यहाँ पर लिस्ट प्रिसाइज नंबर पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा, SF इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ से हम देखेंगे इनको अगर ऐड करेंगे तो भी वही आ जाएगा, ना भी ऐड करें तो प्रिसाइज नंबर देखो यहाँ तो कोई प्रिसीजन है नहीं भाई, 0.02 है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ रखा हो 0.02, ये 0.01, कोई प्रिसीजन नहीं है, यहाँ पर प्रिसीजन बन रहा है। ठीक है, तो प्रिसीजन बन रहा है, मींस आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अभी भी कोई अगर डाउट सा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो मैं पार्ट नंबर 4 अभी बनाऊंगा, आपने लगभग 11th क्लास का डेली ही वीडियो मैंने डालना स्टार्ट किया है, और उसमें जो 4th पार्ट में अपलोड करूंगा तो उसमें बता भी दूंगा। बट आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। और इस चैनल को अपना लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।